एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले सुर्खियां। मोतिहारी में राजद के एक कार्यक्रम में भारी बवाल, दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े, सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंचा। सरकारी पैसों की बर्बादी का उदाहरण बना पूर्वी चंपारण के मधुबन का ई किसान भवन, 12 वर्षों बाद भी अधूरा है काम, नहीं मिल रहा है इसका कोई लाभ। ट्रैफिक नियमों को तोड़ना एक सिपाही को पड़ा महंगा, मोतिहारी में बिना हेलमेट ट्रिपल लोडिंग जा रहे कांस्टेबल का वीडियो सामने आने के बाद 2000 रुपये का काटा गया जुर्माना। डीएम को स्कूली बच्चों ने रोका, विद्यालय में हो रही अनियमितता को लेकर की शिकायत, पश्चिमी चंपारण का है मामला। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए विद्यालय में बैठने की नहीं है जगह, अर्धनिर्मित भवन में छात्रों को बैठाकर ली जा रही है परीक्षा, पूर्वी चंपारण के फिनहारा का है मामला। नरकटियागंज के भपटा में जिला पदाधिकारी का जनसंवाद कार्यक्रम किया गया आयोजित, आम जन को दी गई अहम जानकारी। बाइक एवं मोबाइल चोरी पर नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर मिली बड़ी कामयाबी, 2 मामलों में 7 मोबाइल एवं 3 मोटरसाइकिल के साथ 5 अपराधी हुए गिरफ्तार। मझौलिया के सरिसवा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 6 रोगियों को दी गई पोषण पोटली, चिकित्सकों ने कहा टीबी रोगियों को दवा के साथ प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार देने से शीघ्र हो जाते हैं स्वस्थ। 10 किलो की बकरी का शिकार कर आराम फरमा रहे अजगर सांप को ग्रामीणों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा, पश्चिमी चंपारण के बगहा वाल्मीकि नगर की है घटना। दवा खरीदने जा रहे किशोर को गांव के ही युवक ने चाकू से गोदकर किया जख्मी, घायल किशोर का चल रहा है इलाज, नरकटियागंज के चानकी गांव का है मामला। शराबी पति को पत्नी ने भिजवाया जेल, पत्नी के आवेदन पर पूर्वी चंपारण की बंजरिया पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में बिजली विभाग की लापरवाही किसी बड़ी घटना को दे रही है दावत, लोगों की सूचना पर भी पोल में पास कर रहे करंट को नहीं किया गया ठीक। 50 लीटर शराब के साथ एक गिरफ्तार, नरकटियागंज की साठी पुलिस ने की कार्रवाई। एडिशनल ड्रग कंट्रोलर द्वारा मझौलिया में दवा दुकानदारों पर की गई छापेमारी, दवा दुकानदारों में मचा हड़कंप। और मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्लांट का हुआ उद्घाटन, नगर निगम मोतिहारी की महापौर प्रीति कुमारी ने सभी वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में किया फीता काटकर उद्घाटन। मोतिहारी स्थित बापू सभागार में आयोजित राजद के एक कार्यक्रम में भारी बवाल हो गया। कार्यक्रम के दौरान 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक गुट ने दूसरे पक्ष के समर्थकों की धुनाई कर दी। दरअसल मोतिहारी में राजद अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी बीच मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल हुआ ये कि राजद नेता व पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे विनोद श्रीवास्तव के लिए मंच पर कुर्सी नहीं लगाई गई थी। इसके बाद उनके समर्थक आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद कल्याणपुर से विधायक सह राजद जिलाध्यक्ष मनोज यादव गुस्से में आ गए और वे गुस्से में मंच से कूदकर विनोद श्रीवास्तव के पक्ष में नारेबाजी कर रहे समर्थकों से भिड़ गए। इस दौरान बापू सभागार में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया और उसके बाद कार्यक्रम पुनः शुरू हुआ। हमारे सिस्टम में व्यवस्था कैसे चलती है और सरकारी पैसों की बर्बादी कैसे होती है, उसका उदाहरण आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड परिसर स्थित 1 करोड़ 6 लाख की लागत से निर्माणाधीन ई किसान भवन है। बताया जा रहा है कि इस भवन का निर्माण 12 साल बाद भी अधूरा है, जिसका लाभ किसानों व कृषि विभाग को नहीं मिल पा रहा है। खबर के मुताबिक वर्ष 2011 में भवन निर्माण शुरू हुआ था। भवन बनकर तैयार भी हुआ, 4 दीवारी भी बना दी गई, लेकिन इसका फिनिशिंग का काम अब तक नहीं हो पाया।
ई किसान भवन में खिड़की, दरवाजे, वायरिंग समेत अन्य कोई सुविधा बहाल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मामला विधानसभा तक पहुंचा, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस संबंध में प्रखंड प्रमुख महेश पासवान ने अधूरे भवन को पूरा कराने की मांग जिलाधिकारी से की है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ई किसान भवन मधुबन का निर्माण वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ था। इसकी लागत करीब 1,06,00,000 रुपए है। भवन और चार दीवारी का निर्माण कार्य काफ़ी दिन पूर्व पूरा हो चुका है, परंतु इसका प्लास्टर, रंगाई पुताई, खिड़की, किवाड़ एवं विद्युत प्लम्बिंग कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। फर्नीचर भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे इसका लाभ न किसान को हो रहा है और न कृषि विभाग को। मैं मधुबन प्रखंड प्रमुख की हैसियत से जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से यह मांग करूंगा कि जिलाधिकारी महोदय यथाशीघ्र इस आधे अधूरे भवन को पूर्ण कराने में सहयोग करें। ट्रैफिक नियमों को तोड़ना एक सिपाही को महंगा पड़ गया। मोतिहारी में बिना हेलमेट ट्रिपल लोडिंग जा रहे कांस्टेबल का वीडियो सामने आने के बाद 2000 का चालान काट दिया गया। दरअसल ट्रैफिक नियम को सख्ती से पालन करने को लेकर मोतिहारी एसपी सख्ती दिखा रहे हैं। ट्रैफिक में सुधार को लेकर एक एसआई को अलग से इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका असर साफ दिख रहा है। आम हो या खास, सभी पर एक तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिना हेलमेट के ट्रिपल लोडिंग जा रहे कांस्टेबल का भी चालान काट दिया गया है। दरअसल अपाची बाइक पर सवार 3 कांस्टेबल के जाने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद बाइक सवार कांस्टेबल का 2000 रुपये का चालान काट दिया गया। इस संबंध में एएसपी राज ने कहा कि जो कानून तोड़ेगा उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, शहर में ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों को जागरूक के साथ साथ आर्थिक दंड भी दिया जा रहा है। इसी संबंध में कल 3 कांस्टेबल थे ट्रिपल लोडिंग बाइक पर जा रहे हैं, उनका चालान काटा गया है, जिसमें ट्रिपल लोडिंग और हेलमेट उनके पास है। ये दोनों को लेकर वो चालान काटा गया है। लोगों से अपील है कि यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और ट्रिपल लोडिंग न चलें। अगली खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे डीएम को कुछ स्कूली बच्चों ने बीच सड़क पर घेर लिया। खबर के मुताबिक नरकटियागंज के भेड़िहरवा पंचायत स्थित राजकीय मध्य विद्यालय भेड़िहरवा में अनियमितता के खिलाफ आक्रोशित दर्जनों बच्चे सड़क पर बैठकर डीएम के काफिले को रोक दिए। यह घटना तब की है जब बुधवार को डीएम भपटा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हालांकि बच्चों की घेराबंदी को पदाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों ने तितर बितर कर दिया। वहीं बच्चों को देख डीएम दिनेश कुमार राय ने खुद वाहन रोककर बच्चों की शिकायत सुनी। विद्यालय के छात्र गुलरेज अख्तर व अन्य ने बताया कि विद्यालय का शौचालय जर्जर हो चुका है। विद्यालय के बच्चे बच्चियां खेत में अथवा घर में जाती हैं। बच्चों ने शौचालय निर्माण के लिए विद्यालय को उपलब्ध राशि को गबन कर लेने का भी आरोप विद्यालय प्रशासन पर लगाया। वहीं शिक्षकों द्वारा विद्यालय में नहीं पढ़ाने की बात भी कही गई। बच्चों ने डीएम को एक लिखित शिकायत भी सौंपा, जिस पर डीएम दिनेश कुमार राय ने विद्यालय जांच का आश्वासन दिया है। हमारे स्कूल में बहुत कमी है, एक नहीं बहुत कमी है शौचालय का। यहाँ पे मतलब 2 शौचालय है, जिसमें आया था 55,000 रुपये। हम लोग का यही मतलब ये है, और जिसमें 55,000 रुपये आया था 2 शौचालय बनवाने के लिए, लेकिन 2 शौचालय पुराना है, उसी को मरम्मत कराया गया है और कहा गया कि वही नया है और मतलब नहीं बनवाया गया। और जो स्टूडेंट का विद्यार्थी का शौचालय है, दीवार घेराया है बाउंड्री, उसी में प्लास्टर करा दिया गया है। बोल रहा है लोग वही शौचालय उधर ही जाना है, ग्राउंड के बाहर है। पूर्वी चंपारण के फेनहारा प्रखंड क्षेत्र के हाजी फरजंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा में विद्यालय में छात्रों को बैठने के लिए जगह की कमी रहने के कारण छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हालात यह है कि अर्धनिर्मित भवन में भी छात्रों को बैठाकर परीक्षा ली जा रही है, जहां इस भीषण गर्मी में न तो पंखे की व्यवस्था है न कोई अन्य सुविधा। इस संबंध में पूछे जाने पर विद्यालय के प्राचार्य अफरोज आलम ने बताया कि यहां इस विद्यालय में लगभग 2500 छात्रों का नामांकन है। लगभग 1700 विद्यार्थी परीक्षा में प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मसला ये है कि 2500 बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास जगह की इतनी दिक्कत है कि अगर 50% या उसके आसपास भी पहुंचते हैं बच्चे, तो हमारे यहाँ बैठाने के लिए टेबल डेस्क भी नहीं है, जगह नहीं है, भवन नहीं है, जिसके वजह से हमको बहुत परेशानी होती है। तो हम लोग कम से कम चट 25-30 गो चट बड़ा बड़ा ख़रीद करके, और वहाँ नया भवन बन रहा है अभी, उसमें बिछा करके एग्ज़ाम ले रहे हैं, है ना। टीचर तो जाते हैं पढ़ाने, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि हम माइक रखते हैं, माइक साउंड बॉक्स से पढ़ाई होती है, फिर भी इतनी गैदरिंग होती है कि लोग आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाते हैं। रॉ में बिछाया, जैसे पैसे सज है अंदर में, उसमें भी टेबल बेंच लगा के बैठाया जाता है। गैदरिंग इतनी होती है कि पढ़ाई तो टीचर जाते हैं, लेकिन पढ़ाई जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं होता है। जो जितना छात्र छात्र सम्मिलित हुए हैं, लगभग जो है 1700-1800 लड़का लड़की सम्मिलित हुए हैं परीक्षा में, और कुछ उपस्कर के कमी के कारण थोड़ा सा व्यवस्था बच्चों को बैठने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th दोनों का एग्जामिनेशन एक साथ हो रहा है। इस वजह से विद्यालय में परीक्षा संचालन करने में कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं। नरकड़ियागंज प्रखंड के भपटा पंचायत में बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं, समाज सुधार के कार्यक्रमों के साथ साथ कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ आमजनों को ससमय एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो, यह सरकार की प्राथमिकता रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों को प्रदान करने तथा उनके सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आज इस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बेतिया, उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता राजीव कुमार समेत अन्य विभागों के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। जिस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में जनता को बताना है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है। इसी संदर्भ में जिले के तमाम विभागों के वरीय पदाधिकारी आए हुए हैं और बता रहे हैं, और इसमें हम लोग जनता से सुझाव प्राप्त कर रहे हैं कि इन योजनाओं की बेहतरी के लिए, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके पंचायती राज व्यवस्था में मजबूतीकरण के लिए सरकार जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें आपका क्या सुझाव है। इन योजनाओं को बेहतरीन ढंग से संचालित करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए लोगों से सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। बाइक एवं मोबाइल चोरी पर नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर कामयाबी मिली है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के निर्देशानुसार सहायक पुलिस अधीक्षक सदर मोतिहारी के नेतृत्व में रघुनाथपुर ओपी द्वारा छापेमारी कर चोरी किए गए अपाची मोटरसाइकिल को महज 24 घंटे के अंदर शिकारगंज थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया और मोटरसाइकिल चोरी में शामिल एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां छापेमारी के दौरान लक्ष्मण टोला ढेकहा से चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में दोनों अपराधियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल एवं मोबाइल चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर छापेमारी कर 2 अन्य अपराधी एवं एक चोरी की मोटरसाइकिल तथा 7 विभिन्न स्थानों से चोरी हुए मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया गया है। इस संदर्भ में सहायक पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुफस्सिल में 25 सितंबर को हम लोगों को सूचना मिला था कि कुछ अपराधी चोरी के बाइक और मोबाइल के साथ हैं। इसमें तत्काल रूप से 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल जो कि चोरी कोटवा थाना से चोरी हुआ था, उसको बरामद किया गया। उनकी निशानदेही पे आज एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से चोरी की मोबाइल जो कि कुल 7 चोरी की मोबाइल बरामद किए गए हैं। चारों अपराधी का नाम विकास कुमार उर्फ चनकी, थाना मुफस्सिल, राहुल कुमार,
थाना मुफस्सिल, शंभू कुमार थाना मुफस्सिल, प्रेमरंजन कुमार थाना मुफस्सिल, जिला पूर्वी चंपारण के 4 रहने वाले हैं। बरामदगी में 2 चोरी की बाइक बरामद हुई है और 7 मोबाइल बरामद हुआ है जो कि चोरी का ही है। दूसरा मामला जो रघुनाथपुर से है, जिसमें 24 घंटे के अंदर एक बाइक चोरी की घटना को विदित किया गया और बाइक को बरामद किया गया। इसमें गिरफ्तारी एक नाबालिग बच्चे की हुई है और उसके पास एक चोरी की अपाची बाइक बरामद किया गया है जो कि 26 तारीख को चोरी हुआ था और इसको शिकारगंज थाना क्षेत्र से हम लोगों ने बरामद किया है। आगे भी कार्रवाई इस बाइक चोरी के मामले में हम लोग कर रहे हैं और यह मुख्य उपलब्धि 3 बाइक चोरी की है जो कि बरामद किया गया। मझौलिया प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरिसवा में केयर एवं सपोर्ट की मासिक बैठक में टीबी रोगियों को पोषण पोटली दी गई। इस दौरान चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर लुकमान ने कहा कि निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार दें जिससे उनसे भावनात्मक जुड़ाव हो सके। वही चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित कुमार ने बताया कि टीबी रोगियों को दवा के साथ प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार देने से मरीज शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं। वहीं इस दौरान KHPT के सामुदायिक समन्वयक डॉक्टर घनश्याम ने बताया कि सामुदायिक जागरूकता से ही टीबी को समाप्त कर सकते हैं। मौके पर टीबी चैंपियन मोहम्मद रहमान ने अपने अनुभव को साझा किया। कार्यक्रम में टीबी के नए मरीजों को नियमित दवा सेवन में मदद के लिए टीबी कैलेंडर दिया गया। बैठक में CHO प्रियंका प्रियदर्शनी, MNM सुनीला कुमारी, रोहित कुमार सहित दर्जनों मरीज तथा उनके देखभाल करने वाले उपस्थित रहे। 10 किलो बकरी का शिकार कर आराम फरमा रहे अजगर सांप को ग्रामीणों ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। आपको बता दें कि एक बार फिर पश्चिमी चंपारण के बगहा के वाल्मीकि नगर में अजगर मिला है जिसने 10 किलो के बकरी का शिकार किया था। इसी दौरान पशुपालक महावीर महतो की उस पर नजर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उसको पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। घटना वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के संतपुर लोहरिया घोटवा टोला गांव की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नरकटियागंज के चानकी गांव में एक किशोर को चाकू से गोंदकर घायल कर देने का मामला सामने आया है। घायल किशोर की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के चानकी गांव निवासी सुशांत कुमार के रूप में की गई है। घायल किशोर के चाचा राजन प्रसाद ने बताया है, सुशांत दवा खरीदने के लिए गांव के ही एक दवा दुकान पर गया था। दवा दुकान के बगल में किराने की दुकान के पास रीमू समेत अन्य लोग पहले से उपस्थित थे। वहां पहुंचने के बाद रीमू और सुशांत के बीच किसी बात को लेकर बकझक और हाथापाई हो गई। इस विवाद के दौरान रीमू ने चाकू से गोदकर सुशांत को जख्मी कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों द्वारा घायल सुशांत को आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। इधर परिजनों ने घटना की सूचना शिकारपुर पुलिस को दे दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरा भतीजा दवाई खरीदने जा रहा था तो अपने गांव का बाहर पश्चिम बगल में एक दवा का दुकान है, ओम प्रकाश का दवा का दुकान है। वहाँ पे एक दुकान है, गुटखा उटका और किराना आइटम बेचते हैं। वो ये लड़का जा रहा था। उसके बाद में वहाँ पे 3-4 लड़का लोग था। उसके बाद में वो इसको चाकू मार दिया, रीमू नाम का लड़का, और उसका मामा अमित और उपेंद्र था वहीं पर। अब उसके सहयोग से वो चाकू मार दिया और उसके बाद मारने के बाद हम लोग घर पे थे। खबर है ऐसा बात है, हम लोग दौड़ कर गए और लाद कर हमने सरकारी अस्पताल में लेकर आए और अपने शिकारपुर थाना को फ़ोन किया। शिकारपुर थाना तुरंत ही पहुँचे अस्पताल में। पूर्वी चंपारण में एक शराबी पति को पत्नी ने पुलिस से शिकायत कर जेल भिजवा दिया। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया थाना की पुलिस ने बंजरिया साहू टोला के राम भरोस कुमार को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष प्रभाकर पाठक ने बताया कि बंजरिया पुलिस को 112 पर सूचना मिली कि रामभरोस कुमार शराब पीकर अपनी पत्नी से गाली गलौज और मारपीट कर रहा है। तभी 112 की टीम उसके घर पहुंची और नशे की हालत में उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्नी के लिखित आवेदन पर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में बिजली विभाग की लापरवाही किसी बड़ी घटना को दावत दे रही है। प्रखंड के बोवरी रोड मोड़ के पास स्थित बिजली के पोल में विगत कई दिनों से करंट आ जा रहा है, जिसके कारण पोल के पास के घास जल चुके हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया है कि यहां एक बैल को करंट
लग चुका है। लोगों ने कहा कि वहीं सटे एक और पोल जो कई महीनों से झूल गया है, जो कभी भी गिर सकता है और कोई बड़ी घटना होने का अंदेशा है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में जेई को फ़ोन पर सूचना दी थी, लेकिन जेई द्वारा सिर्फ संतावना दिया गया और समस्या दूर नहीं की गई। आपको बता दें कि मेन रोड बोवरी रोड के बीच में यह दोनों पोल है और इस रास्ते पर हमेशा लोगों का आवागमन होता रहता है। नरकटियागंज की साठी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज बसंतपुर गांव निवासी प्रमोद मुखिया है। थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए 50 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है, जिसे बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मझौलिया में दवा दुकानदारों के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब एडिशनल ड्रग कंट्रोलर सुषमा कुमारी और उनकी टीम द्वारा मझौलिया के दवा दुकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जिला से आई टीम द्वारा दुकानों का लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक कागजात सहित दवाइयों का गहन निरीक्षण किया गया। सूचना मिलते ही दवा दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे और कई दवा दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। इस जांच के दौरान 4 दवा दुकानों में ताला जड़ने का समाचार प्राप्त हुआ है। जांच टीम द्वारा दवा दुकानदारों को 10 दिन के अंदर लाइसेंस बनवा लेने की बात कही गई है तथा दुकान के अंदर प्रतिबंधित दवाइयां बेचने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। एडिशनल ड्रग कंट्रोलर सुषमा कुमारी का कहना था कि ड्रग एक्ट का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के जमला स्थित कचरा प्लांट का उद्घाटन आज कर दिया गया। नगर निगम मोतिहारी की महापौर प्रीति कुमारी ने आज इस प्लांट का उद्घाटन सभी वार्ड पार्षदों की मौजूदगी में कर दिया। मौके पर महापौर ने बताया कि नगर निगम का लक्ष्य शहर को कचरा मुक्त शहर बनाना है। शहर में कचरा का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कचरा निस्तारण के लिए यह प्लांट शहर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि शहर में 100% कूड़ा निस्तारण के लिए निगम प्रशासन प्रतिबद्ध है। खबर के मुताबिक शहर भर का वेस्टेज अब यहीं पर प्रोसेस किया जाएगा। इस प्लांट के चालू होने से आसपास के वार्डों और NH 28 के किनारे कूड़े के ढेर से होने वाली समस्याओं से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। और STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।